નમસ્કાર મિત્રો, ભૂપેશ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025 આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। જો મિત્રો ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને લાઇક કરો। તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ પેપર સોલ્યુશન। प्रश्न 1 अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं त्रीन। 1 सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी है, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरी विश्व की बेटी कहा गया है। 2 ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? जवाब, शेरशाह के सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ બધાનો અલગ અલગ હોય એટલા માટે તમારે તે જાતે લખવું। 4 गांव तथा नगर के जीवन में तुमसे कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? તો આનો પણ જવાબ બધાનો અલગ અલગ હોય એટલે તે જાતે લખવું। बी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं तीन। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? तो राहुल के पिताजी सुबह बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। 2 आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना सुबह और शाम को सोने से पहले करते हैं। 3 कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानते हैं। 4 देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो मित्रों તમે દેશ માટે જે કરવા માંગતા હોય તે તમે અહીં લખી શકો છો। प्रश्न 2 निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये गुजराती में फकरो आपेलो છે તેને તમારે હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે। तो चलो હવે આપણે જોઈએ अनुवाद। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है, अंग प्रत्यंगों में स्फूर्ति आती है। ત્યારબાદ नेक्स्ट प्रश्न 3 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो मित्रों ये जो काव्य पंक्तिओ आपी है तेनो तमारे भावार्थ लखवानो छे। ए चोपड़ी अथवा नवनीतमां आपेलो छे त्याथी तमारे जोई लेवो। प्रश्न 4 निम्नलिखित परिस्थिति में आप क्या करेंगी उसके बारे में लिखिए। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो मित्रों एमां जवाब लखी सकीए कि घबराइए नहीं, शांत रहे, तुरंत किसी मजबूत मेज या टेबल के नीचे छिप जाइए, दरवाजे खिड़कियों या शीशे से दूर रहिए, अगर इमारत के अंदर है तो बाहर भागने की कोशिश न करें जब तक झटके बंद न हो जाए, भूकंप रुकने के बाद सुरक्षित स्थान पर जाइए, बिजली, गैस और पानी की लाइन की जांच करें, घायल लोगों की मदद करें और जरूरत पड़े राहत दल को सूचित करें। ત્યારબાદ नेक्स्ट प्रश्न 5 निम्नलिखित कहानी को पूर्ण कीजिए। तो मित्रों आ अधूरी कहानी आपेली है ये तमारे पूर्ण करवानी है। त्यारबाद नेक्स्ट प्रश्न 6 सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। ए समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। 1 प्रवाह तो बहाव। 2 दुहिता एटले पुत्री, कन्या। आना मित्रों तमारे वाक्य बनावाना है। त्यारबाद बी विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। गरीब तो अमीर, पुरानी नई। सी मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। एक सूत्र में पिरोना, तो सबको साथ में रखना। 2 महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मित्रों एक परिच्छेद आपेलो छे तेमांथी तमारे प्रश्नों जवाब आपवाना छे। 1 दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण कृषि पर्व कौन सा है? तो पोगल। पोगल कब मनाया जाता है? तो जनवरी महीने के मध्य में।
पोंगल के दिन किस देवता की अर्चना की जाती है? तो सूर्य देवता की। शक्करई व्यंजन और तैयार करने में कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो नया चावल, गेहूं और दूध। 5. किसान आनंदित कब होते हैं? तो किसान पक्की फसलों से लदे खलिहान को देखकर आनंदित होते हैं। त्यारबाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो प्रार्थनाएं। 2. नदी की चौड़ाई अधिक है। वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो चौड़ाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सार्वनामिक विशेषण का उपयोग किया गया हो ऐसा वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो सी, वे लड़के खेल रहे थे। 2. संख्यावाचक विशेषण का उपयोग किया गया है ऐसा वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो बी, कक्षा में 30 छात्र है। 3. परिणामवाचक विशेषण का उपयोग किया गया हो ऐसा वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो सी, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। 4. गुणवाचक विशेषण का उपयोग किया गया हो ऐसा सही वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो सी, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। त्यारबाद नेक्स्ट प्रश्न, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। क्रिया के काल पहचान कर लिखिए। 1. रमा गा नहीं रही थी, कविता बना रही थी। तो भूतकाल। 2. मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो वर्तमान काल। काल परिवर्तन कर लिखिए। 3. मैं अंजार जा रही हूँ, एनु भविष्यकाल बनाववानुं छे। तो मैं अंजार जाऊंगी। 4. राम बाजार गया था, वर्तमान काल बनाइए। तो राम बाजार जाता है। गीता अनार खाएगी, भूतकाल बनाए। तो गीता ने अनार खाया। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। साधु तो साध्वी, नौकर तो नौकरानी, श्रीमान तो श्रीमती, अभिनेता तो अभिनेत्री। प्रश्न 11 ए, कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए उपसर्ग बनाइए। 1. अन प्लस होनी तो अनहोनी, क प्लस पूत तो कपूत, चो प्लस पाई तो चौपाई, बर प्लस चक तो बरचक। बी. प्रत्यक के योग से शब्द बनाइए। भिख प्लस आरी तो भिखारी, चल प्लस ता तो चलता, सुन प्लस कर तो सुनकर, लड़का प्लस पन तो लड़कापन। त्यारबाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। किन्हीं एक। तो मित्रों ये 2 निबंध आपेला है, मेरा प्रिय वैज्ञानिक और शहरी जीवन। तो बंनेमांथी तमने जे आवडतो होय ते तमे लखी शको छो। तो मित्रों आ हतुं आजनुं धोरण 8 नुं हिंदीनुं पेपर सोल्यूशन। जो मित्रों विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक करो, कॉमेंट करो और तमारा अन्य मित्रों ने बीजा ग्रुप में शेर करो। और जो चैनल सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो चैनल ने अत्यारे सब्सक्राइब करो, जेथी आ चैनल पर जे अवनवा विडियो मूकवामां आवे छे एनी माहिती तमारा सुधी पहोंचती रहे। थैंक यू।